मुझे लगता नहीं कि ये कड़ी चुनौती है। आप अगर जनता के बीच जाएंगे, मुझे लगता है ये बहुत आसान चुनौती है और हर बार से बड़ा। इस बार हम लोग की सरकार रच दे 400 का तो लक्ष्य मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी के आज के भाषण से ही पूरा हो जाएगा। कि भाषण से इतनी ऊर्जा मिली है कि मुझे लगता है 400 का लक्ष्य तो हम लोग आज ही पार कर चुके हैं। अब लड़ाई है इसको और कितना आगे लेकर जाता है। प्रधानमंत्री जात पात धर्म मजहब में विश्वास नहीं रखते। वो देश के युवाओं की, महिलाओं की, किसानों की, गरीबों की, गरीब को एक जाति मानकर गरीबों की वो बात करते हैं। पर ऐसे में जब विपक्ष उनके ऊपर कटाक्ष करता है। देश के पार्लियामेंट में इन दिनों बजट सत्र चल रहा है। इस बजट सत्र पर महामहिम राष्ट्रपति महोदया का अभिभाषण आता है। अभिभाषण के बाद प्रधानमंत्री उसका जवाब देने सदन में खड़ा होते हैं। सदन में जब खड़ा होते हैं तो उन्होंने आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बहुत बड़ी भविष्यवाणी कर दी। उन्होंने कहा कि हमारे किए हुए कामों को देखते हुए आगामी चुनाव में बीजेपी 370 प्लस और वही अगर एनडीए की बात करें तो 400 के पार सीटें जीतकर हम लोग संसद भवन पहुंच रहे हैं। उन्होंने कई ऐसे तमाम वादे किए। पिछले जो 10 सालों में हमने काम किया है वो कांग्रेस अगले 100 साल तक नहीं करती, ऐसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदन में भाषण दिया है। उन्होंने कहा कि जब जब कांग्रेस सत्ता में आती है तब तब महंगाई बढ़ जाती है। लेकिन जो 370 और 400 के पार वाले जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदन में भाषण दिया है, उस भाषण को बिहार के लोकप्रिय और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद चिराग पासवान ने इस नारा को वो बहुत ऊर्जावान समझ रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के इस भाषण से मुझे बहुत ज़्यादा ऊर्जा मिली है। जब एएनआई संवाददाता ने बात किया तो क्या कुछ बोल रहे हैं, पहले इनकी बातों को सुनिए। मुझे लगता नहीं कि ये कड़ी चुनौती है। आप अगर जनता के बीच जाएंगे, मुझे लगता है ये बहुत आसान चुनौती है और हर बार से बड़ा इतिहास इस बार हम लोग की सरकार रच दे। 400 का तो लक्ष्य मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी के आज के भाषण से ही पूरा हो जाएगा। जिस ऊर्जा में प्रधानमंत्री जी से मिला भी उनके संबोधन के बाद, और उनको मैंने यही कहा कि सर आपके भाषण से इतनी ऊर्जा मिली है कि मुझे लगता है 400 का लक्ष्य तो हम लोग आज ही पार कर चुके हैं। अब लड़ाई है इसको और कितना आगे लेकर जाता है। ये बिल्कुल सही बात है। प्रधानमंत्री जी ने अपना ही उदाहरण देकर कहा। ये बात भी सही है कि मेरे प्रधानमंत्री जात पात धर्म मजहब में विश्वास नहीं रखते। वो देश के युवाओं की, महिलाओं की, किसानों की, गरीबों की, गरीब को एक जाति मानकर गरीबों की वो बात करते हैं। पर ऐसे में जब विपक्ष उनके ऊपर कटाक्ष करता है तो उन्होंने अपना ही उदाहरण देते हुए कहा कि भाई जब मैं ही अगर मजबूती से सामने खड़ा हूं उनका संरक्षण करने के लिए, जिस जाति की चिंता ये लोग करते हैं, उन्होंने अपने समय में क्या किया। उस कमेटी का भी उन्होंने जिक्र किया जो कि देश की सर्वोच्च कमेटी उस दौरान मानी जाती थी। उसमें उस जाति के कितने लोग थे। आपने सुन लिया, प्रधानमंत्री सदन में भाषण दे रहे थे। उन्होंने 370 और 400 पार के नारे भी दिए। उन्होंने इस भाषण पर जब एएनआई संवाददाता ने बिहार के लोकप्रिय और सांसद चिराग पासवान से बात किया तो उन्होंने कहा कि कोई दो राय मत नहीं है, आप लोगों के बीच चले जाइए। सब यही चाह रहे हैं कि इस बार पूर्ण बहुमत से फिर से बीजेपी की और एनडीए की सरकार बने। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के भाषण से मेरे में बहुत एनर्जी आया है। लग रहा है कि आज ही चुनाव हो जाएगा तो हम लोग 400 पार जीत के आएंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के भाषण के बाद हमने उनसे जाके व्यक्तिगत तौर पे मिला और उन्होंने उनसे प्रेरणा भी लिया। वही मीडिया ने जब सवाल किया कि विपक्ष बार बार ओबीसी समुदाय की बात उठा रही है तो उन्होंने कहा कि जिस समुदाय से हमारे प्रधानमंत्री महोदय आते हैं वो भी ओबीसी समाज के हैं और प्रधानमंत्री जाति पात धर्म और मजहब के लिए काम नहीं करते, वो देश के लिए काम करते हैं। लेकिन जो प्रधानमंत्री का कुछ जो बातें हैं वो सदन में कहा है वो मैं आपको बता रहा हूं। प्रधानमंत्री ने सदन में भाषण के दौरान कहा कि ईडी की कार्रवाई पर सदन में प्रधानमंत्री ने कहा कि जितना जुल्म करना है कर लो, करप्शन पर एक्शन होता रहेगा, चोरों का महिमा मंडल नहीं होने दूंगा, जो देश का संपत्ति लूटा है उसको लौटाना ही पड़ेगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस वाले राहुल गांधी को लॉन्च करते करते फेल हो गए हैं, उनकी दुकान बंद हो गई है। तमाम ऐसे बात उन्होंने कहा। उन्होंने इतना तक कहा कि कांग्रेस जब जब सत्ता में आती है देश में महंगाई बढ़ जाती है। वही अगर विपक्ष की बात की जाए, जो इंडी गठबंधन बना है, प्रधानमंत्री के दो मुद्दे पे सबसे ज़्यादा घिरती थी, एक बेरोजगारी और दूसरा महंगाई। लेकिन कल सदन में प्रधानमंत्री ने उल्टी कांग्रेस को ही महंगाई वाली सरकार बता दिया।
प्रधानमंत्री ने इतना तक कह दिया कि जिस तरह से पिछले 14 के पहले देखा जाए महंगाई की बात और 14 के बाद देखा जाए महंगाई दर, दोनों में बहुत फर्क है। तमाम सारे वादे प्रधानमंत्री ने सदन में किया था। बहरहाल इस खबर में इतना ही। इसी तरह के तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए चौकस भारत न्यूज के साथ। धन्यवाद।